की कुटिया में बैठे ही बैठे। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें इस बात का नशा रहना चाहिए कि परमात्मा पिता तुम्हारा पिता है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, साथ में गति सद्गति करने वाला भी है। तो उस चीज़ का नशा तुमको रहना चाहिए कि परमात्मा आकर के, जिसको हम बुलाते आए भक्ति मार्ग में, वो आकर हमें जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता है और हमारी सद्गति करता है। 3 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है। उत्तर, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं, यह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। ओम शांति का क्या अर्थ है, सुनाओ। ओम शांति का अर्थ है, ओ मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किस में है, दुख किस में है, कुछ भी पता नहीं। भक्ति करते रहते हैं परंतु उनको पता नहीं निर्वाण धाम कहाँ है, सुख धाम कहाँ है, हमको कहाँ जाना है, हम कौन सी दुनिया में हैं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। हाँ, शंख बजाना, घंटे बजाना और आरती गाना सब बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को पहचान लिया है। भक्ति भी हमने क्यों की? भगवान को प्राप्त करने के लिए। इतना भक्ति करते करते भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान देने वाला है स्वयं परमात्मा। वो आकर के हमको भक्ति का फल दे रहा है, तो फिर हमें अब भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं है। घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य क्या चाहते हैं? कौन सी चीज़ चाहते हैं मनुष्य? जिसके लिए पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। सबको शांति चाहिए, परंतु वहाँ कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में न आऊँ
तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार ज़रूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है। जब शरीर ही नहीं है तो आत्मा क्या करेगी? आत्मा भटकती रहेगी, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। भटकती है आत्मा जब वातावरण में, और उसको कोई ऐसा तन मिल जाता है तो उसमें भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार की आत्माएं होती हैं। कोई सात्विक होंगी, कोई शांत प्रकृति की होंगी, कोई चंचल होंगी, कोई तमोगुणी प्रकृति की होंगी, जो तमोगुण के कार्य करने, गुस्सा करने और मारपीट करने के अलावा, मारने के अलावा कुछ नहीं करेंगी, एकदम तबाही बना देती हैं। आत्मा को शरीर ज़रूर चाहिए, बिना शरीर के आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए आत्मा को शरीर ज़रूर चाहिए। शरीर होगा तो बोलेगी, देखेगी, कर्म करेगी और दुख पहुंचाएगी, सुख पहुंचाएगी। शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर न हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। ऐसे ही परमात्मा को भी शरीर चाहिए, और परमात्मा जब शरीर लेते हैं, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के तन में बाबा ने प्रवेश किया, शिव बाबा ने, तो उनको साक्षात्कार भी कराया और उनका नाम भी परिवर्तित हुआ। दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा उनका नाम पड़ा। उनके तन के द्वारा आकर बाबा ने भारत में ज्ञान सुनाया। भारत ही अविनाशी खंड है। बाबा ने बताया कि भारत अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। हिंदू किसको कहा जाता है? हिंदू शब्द का अर्थ है काफिर। काफिर माना लुटेरा। वास्तव में हिंदू हमारा नाम नहीं है। हमारा असली नाम है भारत। हमारे देश का नाम है भारत और हम भारतवासी हैं, क्योंकि हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हम देवी देवता घराने की आत्माएं हैं। क्यों? आदि माना शुरू से, सनातन माना अंत तक, देवी देवता माना हमारे पूर्वज देवी देवता थे। इसीलिए वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवता थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़ी कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते। जो दैवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं हैं। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति हैं, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ये कल्प वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, वंशावली वृक्ष। इसका बीज रूप परमात्मा परम धाम का वासी है। इस वृक्ष को उल्टा दिखाया है। बीज रूप परमात्मा है,
जो परम धाम का वासी है, और तना जो है उसके अंदर आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और उस तने की फिर शाखाएं निकलती हैं। तो उन शाखाओं के अंदर अलग अलग धर्म निकलते हैं। पहले इब्राहिम आते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, फिर अपने क्राइस्ट आते हैं, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, मोहम्मद साहब आते हैं, मुस्लिम धर्म की स्थापना होती है, फिर अनेक धर्म मठ बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, और अनेक मठ पंथ सभा सोसाइटियाँ बहुत निकल आती हैं। शाखाओं की भी उपशाखाएं, उपशाखाओं की भी अनेक शाखाएं, अनेक पत्ते, अर्थात अनेक धर्म हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते अनेक धर्म हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थूर है देवी देवता धर्म, तना जो है वो देवी देवता धर्म का है। फिर हैं 3 ट्यूब्स। स्वर्ग में तो यह हो न सके, अलग अलग धर्म हैं, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब अलग अलग धर्म हैं। गुरु नानक जी के द्वारा सिख धर्म, ऐसे ये धर्मों की स्थापना हुई भी है। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है। विराट रूप में तो चित्र दिखाया है, चोटी से लेकर नीचे तक का। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सत्युग आदि में एक ही धर्म था। नई दुनिया थी, बाहर वाले भी जानते हैं। भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इतना अथाह धन था कि अलग अलग कंट्रीज से लोग इसको देखने के लिए निकले। उधर से फ्रांस से, पुर्तगाल से, और मुस्लिम धर्म वाले सब आए, और सब ने भारत के ऊपर राज्य किया, भारत को लूटा। बहुत पैसा, धन संपत्ति, में बहुत कीमती हीरे जवाहरात सब ले गए। भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, स्वर्ग था, बहुत साहूकार था, इसीलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं, बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर ज़रूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच ते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो, यह भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव ही, शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता, सद्गति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंद। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं भक्ति मार्ग में? बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान है नहीं। इनको कहते भी हैं बाप दादा। बाप है ऊंच ते ऊंच। यह पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है, तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर, सजाएं खाकर
चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हैं। हम सो हम का अर्थ भक्ति मार्ग का क्या है? हम आत्मा सो परम पिता, आत्मा सो परमात्मा मानते हैं, पर वास्तव में हम आत्मा सो परमात्मा नहीं, हम परमात्मा पिता की संतान हैं। परम पिता परमात्मा सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से हमको क्या करता है? बेमुख करने वाला है। बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य बताया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं। हम सो का अर्थ क्या है? परमपिता परमात्मा से कंसल्ट नहीं है। हम सो का अर्थ है हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं हैं। तुम इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। शिव बाबा ने आकर हमें ब्राह्मण बनाया है, ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट किया है। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं, निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं। पार्ट बजाने आना पड़ता है, वहाँ से आए। फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए। फिर हम क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल में जाते हैं, हम उतरते जाते हैं। ये सृष्टि चक्र है 84 जन्मों का। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में और एक अंतिमवा जन्म पुरुषोत्तम संगम युग का। ये पुरुषोत्तम संगम युग का जो जन्म है, ब्राह्मणों का द्विज जन्म गाया जाता है। अर्थात कुख वंशावली भी ब्राह्मण और मुख वंशावली भी ब्राह्मण। परमात्मा आकर के हमें प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह से हम 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं और ज्ञान योग की शिक्षा लेकर फिर से हम अपने घर परम धाम जाते हैं। तुम्हारे बिगर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म में होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 8 गद्दी चलती है, गद्दियाँ चलती हैं वहाँ। सतयुग के अंदर 8 गद्दी किसके नाम की? लक्ष्मी नारायण के नाम की। जैसे विदेश में एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड ऐसे गद्दी चली महाराजा के नाम की, ऐसे ही वहाँ पर भी गद्दी चलती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, द सेकेंड ऐसे करके 8 गद्दी चलती हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण के बाद त्रेता में जब राम सीता का आगमन होता है तो यहाँ पर 12 गद्दी चलती हैं। ऐसे ही गद्दियाँ चलती हैं सतयुग और त्रेता। और द्वापर के अंदर फिर अलग अलग धर्म आकर स्थापन होते हैं, उनका प्रचार प्रसार होता है। और राजा भी जो आते हैं वो अलग अलग वंश के राजा आकर के अपना अपना राज्य करते हैं। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है,
वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस ज़रूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। जब क्राइस्ट आएंगे नीचे, धर्म की स्थापना करेंगे, तो उनकी फॉलोअर्स आत्माएं जो हैं वो भी नीचे आएंगे। ऐसे ही इब्राहिम आएंगे, इस्लाम धर्म की स्थापना करेंगे, तो उनके जो फॉलोअर्स आत्माएं हैं वो भी नीचे उतरकर उनके धर्म को फॉलो करेंगी। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज कौन है? देवी देवता धर्म का बीज कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है। ब्राह्मणों को क्या दिखाते हैं? चोटी दिखाते हैं ना। यह निशानी किस चीज़ की है? यह है निशानी चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो। तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। मरने की बात नहीं, बाकी चोला तो बदलेंगे ना। मरने की कोई बात नहीं, परंतु चोला बदलते हैं। एक शरीर छोड़ा, दूसरे में जाके प्रवेश किया। कैसे चोला बदलते हैं? जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं। जैसे सर्प है, हमेशा वो केचुली चेंज करता है अपनी, तो उसकी जो खाल है ऊपर की वो उतरी हुई आपको जगह जगह मिलेगी। आँखें वगैरह सब बनी होती हैं उसके अंदर। तो इसीलिए जैसे सर्प खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़, पुराना शरीर छोड़, नई दुनिया में नया जाकर लेंगे। सत्युग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग। संग तारे कुसंग बोरे कहा जाता है। अच्छा संग तारने वाला होता है और कुसंग डुबोने वाला होता है। माया का संग है ना, इसीलिए इसका नाम ही है रौरव नरक। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यह तो कागविष्टा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। राजाएं भी जब वानप्रस्थ से सन्यास धर्म में जाते हैं तो वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ जाकर के अपना तपस्या करते हैं, भगवान को याद करने लग जाते हैं। तो सन्यासी जो होते हैं वो लोग भी उनको वैराग्य दिलाकर घर बार छुड़ा देते हैं। यह तो कागविष्टा समान सुख है।
ये तो काग विष्टा, काग की विष्टा के समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। यह है पुरानी दुनिया। बाबा हमको आकर हद का वैराग्य नहीं, बेहद का वैराग्य सिखाते हैं कि बच्चे पूरी पुरानी दुनिया जाने वाली है। इससे अपना बुद्धि का योग हटाकर नई दुनिया जो मैं स्थापन कर रहा हूँ उससे तुम लगाओ। यह है पुरानी दुनिया, अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। शांति धाम जाएंगे, फिर वहाँ से सुख धाम आएंगे। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर देखा है? जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखना, और जिन्होंने देखा है तो उन्होंने देखा होगा नीचे अलग अलग छोटे छोटे रूम का कोठड़ी बनी हुई है मंदिर टाइप, उसके अंदर तपस्वी बैठे तपस्या कर रहे हैं, और ऊपर छत के अंदर स्वर्ग के सीन हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं तो क्या कहेंगे? स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम केवल नहीं बदलता है। उनका अपना शरीर है नहीं, नाम कहाँ से बदले? शरीर ही नहीं है। शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे? अब ये भी क्वेश्चन बाबा पूछ रहा है हमसे कि मेरा शरीर नहीं तो मैं पढ़ाऊँगा कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार, विचारों से थोड़ा ना पढ़ाऊँगा। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुँच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। जिनको बाबा के ऊपर पूरा निश्चय नहीं, अटूट निश्चय चाहिए, आँख बंद करके निश्चय चाहिए कि जो बाबा कह रहा है वो राइट है, वो रॉन्ग हो ही नहीं सकता। इतना भगवान के ऊपर निश्चय होगा तो याद बुद्धि में ठहरेगी, और नहीं तो याद ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह निराकार साकार नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। शिवलिंग जो है वो परमात्मा का यादगार है। परमात्मा को ज्योति बिंदु कहा जाता है। तो शिवलिंग ओवल शेप के आकार का होने के कारण बिंदु रूप है। बिंदु रूप को कैसे पूजा करेंगे? इसलिए उसको बड़े आकार में बनाकर मंदिर में स्थापित किया है कि सब उसकी पूजा अर्चना कर सकें। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह निराकार साकार नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं? बोलूँगा कैसे? प्रकृति का आधार इसलिए लेना पड़ता है कि तुमको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान संपूर्ण रीति से समझाना होता है। इसीलिए मुझे मुख का आधार लेकर फिर ज्ञान सुनाना है। यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है।
यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। चक्कर ज़रूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिल जाता है। ऐसे सन्यासी, महात्मा, कई ऐसे धर्म वाले भी समझते हैं कि हम मरने के बाद मुक्ति में चले जाएं, मोक्ष मिल जाए। हम पुरुषार्थ कौन सा कर रहे हैं? मोक्ष को पाने का, तो हमें दोबारा जन्म इस दुनिया में न लेना पड़े। पर बाबा कहते कितने मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके। न शूद्र न देवताएं दे सकते। सतयुग में दुर्गति होती नहीं। जो नॉलेज मिले, यह नॉलेज है ही सद्गति के लिए। सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। पवित्र बनने की युक्ति क्या है? जितना हम बाबा को याद करेंगे तभी हम पवित्र बन सकते हैं। सज़ाएं ज़रूर खानी पड़ेंगी, नहीं तो सज़ाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना, हिसाब किताब तो चुकतू करना है ना। तुमको तुम्हारी बात समझाते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासी को यह नॉलेज मिलती है। भारतवासी ही कितने कन्वर्ट हो गए हैं अनेक धर्मों में, और अनेक धर्मों में जाकर अब वो ज्ञान जब सुन रहे हैं तो ज्ञान सुनकर वापस सब अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म से जुड़ रहे हैं। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल उच्च कुल में ले जाते हैं। अभी शूद्र है ना, तो शूद्र से फिर ब्राह्मण, फिर देवता। वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म, एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट है, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को
इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भाव। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, संकल्प से, अपने संकल्पों से सेवा करो, बोल से सेवा करो, और हम कर्म ऐसे करें उन कर्मों से भी सेवा हो, वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। गुणों का दान करो। गुणों का दान करेंगे तो सबसे बड़ा दान होगा और उसका मुआवजा भी फिर बाबा देगा। गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनाना है। स्लोगन: निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। ओम शांति। सेफ्टी का साधन है मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। तो बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। सेफ्टी का साधन है मनसा की शक्ति। जितना सेफ हम रहेंगे, जितना मनसा में हम पावरफुल स्थिति रखेंगे और प्रकाश देने का कार्य करेंगे, उतना मनसा शक्ति हमको बचाएगी, हमारी सेफ्टी रखेगी। क्योंकि मनसा के अंदर श्रेष्ठ संकल्प चलने चाहिए, पावरफुल संकल्प चलने चाहिए। जितना पावरफुल संकल्प चलाएंगे, समर्थ संकल्प चलाएंगे, उतना ही शक्तिशाली बनते जाएंगे और सेफ्टी भी बनती जाएगी। अपने चारों तरफ उन समर्थ संकल्पों का चिंतन का क्या बन जाएगा? एक लाइट का कार्ब बन जाएगा, जिसके अंदर हम रहेंगे तो हमारी सेफ्टी रहेगी और साथ साथ हमारे अंदर निर्भयता भी आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में घबराना, उससे हताश हो जाना और उसका हल न ढूंढ पाना। बाबा कहते बच्चे, जितना तुम निर्भय बनोगे उतना हर परिस्थिति का सामना कर सकोगे, क्योंकि अंत की परिस्थिति का सामना करने के लिए निर्भयता की शक्ति भी चाहिए और मनसा शक्ति भी पावरफुल बननी चाहिए। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी सभी आत्माओं में भय और चिंता, यह दोनों ही प्रवेश हैं। प्रकार की आत्माएं, यहाँ तक कि मरने के बाद भी सूक्ष्म आत्माएं भी
वो भी इसी संकल्पों में है कि किस चीज़ की चिंता, किस चीज़ का भय, कहाँ जाएं, क्या होगा, क्या मिलेगा, कब तक चलेगा। तो इसीलिए चिंता यह दोनों ही प्रवेश हैं, लेकिन जितने ही वह फिक्र में हैं, चिंता में हैं, उतने ही आप बच्चे शुभ चिंतक बन शुभ भावना, शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख शांति दो, सकाश दो। सकाश देने के लिए हम अपना टाइम फिक्स कर लें कि हमें आधा घंटा सर्व आत्माओं को, प्रकृति को, सबको सकाश देना है। जड़ को, जंगम को, चेतन को, सबको सकाश देना है। जो जीवित आत्माएं हैं उनको तो देना ही है, लेकिन जो मर गई हैं आत्माएं और भटक रही हैं, उन आत्माओं को भी सकाश देना है, तब सुख शांति की प्राप्ति होगी। प्रकृति को भी सकाश देना है, क्योंकि अभी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि आज अन्न का भंडार तो हमारे पास बहुत आ गया है। किसानों ने गेहूं का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन, सब तरह के अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भय है, भय, अशांति है, दुख है, उनके व्यर्थ के वाइब्रेशन उसके अंदर हैं। इस कारण से अन्न पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा हुआ है। वैसे तो अन्न उगाते समय हमें बहुत शांत, गंभीर और एक शुभ भावना, शुभ कामना से उसको उगाना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ और बीमारी की महामारी जो फैल रही है, उसके कारण सबके अंदर बहुत भय है। तो इसीलिए अन्न को भी शुद्ध बनाने का काम हम बच्चों को करना है। हम पहले सूखे अन्न को शुद्ध बनाएं, अपने शुद्ध वाइब्रेशन के द्वारा, आत्मिक शक्ति के द्वारा, और फिर जब भोजन पकता है तो भी उसको शुद्ध बनाने का कार्य करें। भोजन करते समय भी परमात्मा की याद में रहकर भोजन करें, तो अन्न भी शुद्ध बन जाएगा। और साथ साथ प्रकृति भी तैयार है उथल पुथल करने के लिए। प्रकृति को भी शांति के वाइब्रेशन देना, ये हम आत्माओं का काम है। शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख शांति की अंजलि देने वाले हो। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देने वाले हो। वर्तमान समय सीजन की अकाले मृत्यु की, जैसे वायु का समुद्र का तूफान अचानक लगता है। अकाले मृत्यु जिनकी हुई हैं, जो मर रहे हैं महामारी से, उन सबको शांति का दान देना बहुत आवश्यक है। और वायु का तूफ़ान आता, आंधी तूफ़ान, इसके साथ साथ समुद्र का तूफ़ान आता है। ऐसे यह अकाले मृत्यु का भी तूफ़ान अचानक और तेज़ी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाले मृत्यु का तूफ़ान अभी तो शुरू हुआ है। इससे सेफ्टी के लिए अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास करो। अकाल तख्त पर बैठकर इन सब आत्माओं को शांति का दान देना ही हमारा फ़र्ज़ है। इस चीज़ का अभ्यास आप सब करेंगे। घर में रहते हुए टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाकर और इस चीज़ का अभ्यास करो। साथ साथ आज मैं आप सबको एक होमवर्क देती हूँ, और वो होमवर्क है कि रोज़ अमृत वेले उठकर योग के बाद बाबा को पत्र लिखना। बाबा को पत्र लिखेंगे तो बाबा को वो पत्र लिख कर के और रख देना बाबा की, जो बाबा का स्थान आपने अपने घर में बनाया हुआ है, जहाँ बाबा का आप चित्र रखे हैं, भोग लगाते हैं,
बैठ के योग करते हैं, उस स्थान पर उस पत्र को लिखकर रखना। रोज़ लिखना है, रोज़ आपको पत्र लिखना है और रोज़ रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम बाबा को कभी अपना सखा के रूप में पत्र लिखें, कभी दोस्त के रूप में, कभी बाप के रूप में, कभी माँ के रूप में, जिस भी रूप से उस समय हमको वाइब्रेशन आए, उस रूप से हमको बाबा को बहुत मीठे रूप से पत्र ज़रूर लिखना है। ओम शांति। अभी जो मैंने आपको सुनाए हैं वो हैं अव्यक्त इशारों के पॉइंट्स, जो कि आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, परंतु इसके योग का अभ्यास भी हमको इसी अनुसार करते रहना है। इस बात का हमको अटेंशन देना है। ओम शांति। चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
से जब हम मिले, शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। पुलकित पुलकित हो गया दिल, आपसे जब हम मिले, शीतल शीतल नयन हो गए, शांति के तब फूल खिले। गुण शक्ति की बेल लताएं प्यार से सींची क्यारी है, प्यार से सींची क्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। प्रभु की याद बहार बनकर अब श्वासों में बहती है। मेरा बाबा मन को किला कहती है। बाबा माली बना हमारा, जिंदगी हुई न्यारी है, जिंदगी हुई न्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।